तो आज हम देखेंगे कोई एलिमेंट हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन शेयर और लूज़ कर सकता है। लाइक अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि भाई नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ऑक्सीजन ने कितने किए, तो हम देखते हैं ये कैसे होता है। फर्स्टली आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे पास एक चीज़ होती है नेम्ड वैलेंस शेल। वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल क्या होता है हमारे पास वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल को कहते हैं। इसको कहते हैं वैलेंस शेल, हम कहते हैं अपने पास आउटर मोस्ट शेल को। सबसे पहले आपको ये चीज़ें मालूम करने की जरूरत है, फिर आपसे कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वैलेंस शेल हो गई, फिर उसके बाद आपने सुना होगा ऑक्टेट नंबर, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के मुताबिक हमारे पास ऑक्टेट रूल क्या होता है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट को स्टेबिलिटी देता है। तो इसके मुताबिक अगर हमारे पास एटम में अपना लास्ट शेल स्टेबल करने के लिए हमें कुछ करना है, तो वो हमें इलेक्ट्रॉन शेयर और लूज़ करना पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा हमें? इलेक्ट्रॉन शेयर या लूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन शेयर हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो अब हम इसका आंसर कैसे देंगे? ठीक है, अब हम इसका आंसर देखो, हमारे पास जो हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास वैलेंस शेल से निकलता है। कैसे निकलता है? लेट अस सी। हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करना है। अब नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर क्या होता है? हमारे पास नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। हमने लिख दी 1s2 2s2 एंड 3p3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। नाउ अब हमने देखना है कि हमने देखा कि हमारे पास जो ये पी होता है, पी, ये ऑल नो कि हमारे पास पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। टोटल हमारे पास पी में 6 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ रहे हैं? 3। तो पीछे कितने बचे? पीछे भी हमारे पास कितने बचे? 3। तो जितने बचे हमारे पास उतने इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास कौन बना रहा है? नाइट्रोजन। 3। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ओके, सो अब हम देखेंगे एक और इस टाइप का क्वेश्चन। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, तो अगला क्वेश्चन अब हम ले लेते हैं कि सपोज हमारे पास कार्बन को, इसकी हमसे वो पूछ रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे कार्बन में। तो अब हम कार्बन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। -2 2s2 एंड 2p। 6 की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे कितने होते हैं कार्बन में हमारे पास? 6। तो हम 6 की जगह लिख देंगे 2p2। ठीक है, ऊपर गलत हो गया था, लेट मी करेक्ट इट। ओके, सो अब हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब हमने सीधी सी बात क्या देखना था, इसमें कितने बचे? 6 होते हैं, तो हमारे पास कितने बचे? 4। तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इसने शेयर किए कार्बन ने। ठीक है, अब अब हमने देखेंगे कि हमें ये वाला कॉन्सेप्ट तो पक्का हो गया। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हम अगर चाहें तो एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट मी डू। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास सपोज अगर हमें ऑक्सीजन का बोला है, तो ऑक्सीजन का हमें बोला है, तो अब सबसे पहली स्टेप यही है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ऑक्सीजन का हमें पता है ये 2 होता है, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p। 6 की जगह आ जाएगा हमारे पास 4, तो हमने ये 4 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 6 होते हैं टोटल, तो 6 में से कितने बचे? 4। 6 में से 4 निकल गए, तो हमारे पास 2 बचे, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। ठीक है, ये भी अभी आपने याद रखना है। ठीक है, ये सिंपली ट्रिक है कि आप इससे हर क्वेश्चन कर सकते हैं ना। अगर हम चले, इलेक्ट्रॉन पेयर की तो बात हो गई। अब हमें अगर पूछते हो कि हमें नाइट्रोजन का बताओ वैलेंस शेल, मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन में, तो हम ये कैसे बताएंगे कि हमारे पास नाइट्रोजन में कितने वैलेंस शेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? तो अब हमें इसको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलाना है। लेट मी राइट हेयर। तो हमें किताबों में पढ़ा होगा कि हमारे पास 5 होता है इसका वैलेंस शेल नंबर। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे -2 2s2 एंड 2p3। तो अब यहाँ पे हम 1s को छोड़ देंगे और 2s 1s, सिर्फ 1s को छोड़ के 2s2 एंड 2p3 वाले इलेक्ट्रॉन्स को गिनेंगे सिर्फ। तो 2p एंड 2s एंड 2p के इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास? 2 एंड 3। तो 2 + 3 हमारे पास कितने हो जाते हैं? 5। ठीक है,
ये इसकी ट्रिक हो गई। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आप लोग को ये पक्का हो जाए। सपोज हमारे पास ऑक्सीजन का वो पूछ रहे हैं, तो हम इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p4, सॉरी 4 आएगा यहाँ पे। ओके, सो अब यहाँ पे भी हमें 2 एंड 4 देखना है। 2 + 4 हमारे पास कितना होता है 6, तो हमारे पास इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 6। 1s को नहीं ऐड करेंगे। ओके, सो थैंक यू।